एक सेंचुरी में 25 आएंगे नहीं। नहीं 25 में कैसे आएंगे? 25 ही तो आएगी एक सेंचुरी में। 24 आएंगे। जो 100 साल है अच्छा वो वो सेंचुरी नहीं है। हाँ हाँ इसके लिए अच्छा। तो मेन सेंचुरी वाला ही सर बट आता है। ऐसा क्यों वो सेंचुरी लीप ईयर करके रहेगा? अभी तो बताया सेंचुरी ईयर को हमें 400 से डिवाइड करना है। 400 से हाँ 400 साल पे तो सेंचुरी मतलब ईयर अभी आता है। 20 मतलब ये था ना 21st सेंचुरी जो 2100 हाँ हाँ नहीं 21st सेंचुरी यही ना 21। हाँ तो ये लीप ईयर नहीं रहेगा? नहीं क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं है। ये वाला आएगा 2400 आएगा तब अच्छा ये 400 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो वो सेंचुरी ईयर रहेगा, वो लीप ईयर रहेगा। फिर 24 ही आते हैं नॉर्मल सेंचुरी में। तो 100 ईयर्स में अगर हम देखें तो लीप ईयर कितना आते हैं? लीप ईयर 24 आएगा करेक्ट। आते तो 25 बट -1 हो जा रहा है दैट इज 24। हाँ और जनरल ईयर फिर आएंगे 76। हाँ तो यहाँ पे हमें और डेज निकालना है। तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 366 इंटू 24 366। लीप ईयर में इतने 66 दे देते हैं। हाँ बट डायरेक्ट हम कर सकते हैं ना। अभी तो हमने देखा कि नॉर्मल ईयर रहेगा हाँ। तो एक और डेज आएगा हाँ और लीप ईयर रहेगा तो दो आएगा। हाँ तो फिर लीप ईयर का 24 इंटू 2 इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से 24 इंटू 2 होगा 48 और 76। हाँ 48 और 76 का एडिशन कितना आएगा? 40 70 110 124 बाई 7 करेंगे तो 5 आ जाएगा रिमाइंडर। तो देखो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं शॉर्ट में डायरेक्ट। ये सब ऐड करने का टेंशन खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट करना है हमें कि 100 साल को में जैसे अगर हमने किसी ईयर को जनरल ईयर मान लिया जबकि वो निकल गया लीप ईयर तो हमें जनरल ईयर में मालूम है कि ऑड डेज 1 है और अगर वो लीप ईयर था तो हमें एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा करेक्ट। तो 100 साल को मैं 100 साल का पूरा 100 का 100 जनरल मान लेता हूँ यहाँ पे ये इजी करने के लिए। 100 का 100 जनरल मान लिया तो 100 लिख देंगे यहाँ पे 100 लिखूँगा और उसमें प्लस जितना लीप ईयर है उतना ऐड कर दूंगा एक्स्ट्रा करेक्ट। 24 लीप ईयर है तो 24 ऐड कर दूंगा तो वही आ गया देखो 124 करेक्ट। तो ऐसा हम करेंगे समझा 200 साल में 200 में इसका डबल कर दो 24 का 48 हो जाएगा 48 लीप ईयर 152 248 डिवाइड बाई 7 आएगा और ये आ जाएगा 248। हाँ करेक्ट डिवाइड बाई 7 ये मैंने आपने जो बोला ना अभी का मैंने हाँ। उससे ही किया। हाँ उसी से करना है थोड़ा जल्दी होगा। 300 ईयर्स में अभी इसमें होगा ट्रिपल कर देते हैं इसका 48 का ट्रिपल होगा 48 72 372 हाँ उधर बट ये जनरल ईयर कितना जनरल ईयर ये होगा 228 ना 228 हाँ नहीं हाँ 228 और इधर 372 डिवाइडेड बाई 7 इज 1 आ जाएगा रिमाइंडर। हाँ और 400 ईयर्स में यहाँ पे 25 आएगा इसका डब 4 करो 96 प्लस प्लस 1 आएगा क्योंकि ऑलरेडी लीप ईयर है सो 97 और इधर आ जाएगा 300 और 497 डिवाइडेड बाई 7 ये आ जाएगा 0 7 7 49 7 0 से कैंसिल हो रहा है क्लियर। हाँ सर बट ये हम लोग यहाँ पे 76 प्लस 24 कर देते हैं ना 76 प्लस Plus नहीं 100 प्लस 24 100 हमने मान लिया जनरल। यहाँ पे यहाँ इधर हाँ इधर ऐसा करोगे तो आपको इसमें 1 इसमें 2 करना पड़ रहा है हाँ करेक्ट। तो इसका 24 का 24 लोगे तो 100 हो जाएगा बाकी 24 बचेगा ऐसा। अब देखो 400 के आगे आना है तो इन्हीं का हमें यूज़ करना होगा। जैसे अगर मैं 500 में बोलूँ 500 में अगर मैं बोलूँ तो आपका और डेज केवल चेक करना होगा मोस्टली हमें हर क्वेश्चन में। डबल होगा क्या 100 नहीं 500 अभी हम जब भी 400 से ऊपर जाएंगे ना तो हमें 400 से डिवाइड करना है क्योंकि 400 पे कितना आ गया 0 आ गया रिमाइंडर और डेज 0 आ गया
तो 400 से ज़्यादा अगर जो वैल्यू आएगा लीप ईयर चेक और डेज चेक करने के लिए, तो उसको हम 400 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? जैसे 500 आ गया, 600 आ गया, 1200 आ गया, 1900 आ गया, तो 500 में हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 100 रिमाइंडर आएगा। करेक्ट? तो 100 रिमाइंडर आएगा और 100 का लीप ईयर कितना है, सॉरी ऑड डेज कितना है, 5 है, तो इसका 5 आ जाएगा। अगर हमें मान लो 900 का निकालना है या 1500 का, हाँ 1500 का, तो 1500 में कितना होगा, डिवाइड करेंगे तो 300 बचेगा। 4 3 12 13 14 15 300 कितने 1 है, ये 1 हो जाएगा। अच्छा, इट मीन्स केवल हमें 400 तक का याद रखना होगा, 5310, ये कोड याद रखना होगा 5310। ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा एक, अब जैसे कैलेंडर जब बना था ना, तो कैलेंडर की जब स्टार्टिंग की गई थी तो उसमें 1 तारीख जब लिखा गया था, 1 तारीख, तो उस दिन मंडे लिया गया। अच्छा, 2 तारीख को ट्यूसडे लिया गया, 3 तारीख को थर्सडे, सॉरी वेडनेसडे, उस तरीके से 4 तारीख को थर्सडे, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे, और 7 या 0, जनरली हम 0 ले रहे हैं 7 का मतलब, उसको लिया गया संडे, तो 0 आ जाएगा जहाँ पर, उसका मतलब संडे समझ लेना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी सेंचुरी ईयर का लास्ट दिन कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा हो सकता है, तो यही सब तो हो सकते हैं। ये तो 100 साल कंप्लीट होने के बाद ही दिखाया गया है, तो 100 साल के लास्ट में, यानी कि 100वां साल जो हो जाएगा सेंचुरी ईयर, उसके लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब 31 दिसंबर 1000, सॉरी क्या है 100, 31 दिसंबर फ्राइडे हो 200, सकता है। तो वो दिन हमारा क्या हो सकता है, संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। हाँ, करेक्ट? तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लो कि सेंचुरी ईयर का लास्ट डे हमें MWF में आ सकता है। ये मतलब ये गिवन ही है ना। हाँ, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये देखते हैं और ये सबका लास्ट डेट है। और दूसरी बात कि नहीं हो सकता है, तो बाकी 4 दिन छोड़ के नहीं हो सकता है, जैसे TTS, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये नहीं हो सकता है सेंचुरी ईयर का लास्ट डे। करेक्ट? सेंचुरी ईयर का देखना है। हाँ, किसी भी सेंचुरी ईयर का देखिए। ये ईयर का कैसे देखूँ? जो अपकमिंग है तो 2023, 2000 कितना देख सकते हो, 2021 भी देख सकते हो, 2000 देख सकते हो। दो हजार ये था ना सेंचुरी ईयर, 2000, सेंचुरी ईयर था ना। हाँ, ये ईयर डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। दो हजार का लास्ट मंथ देखो ना, 31 संडे आया था है ना? 31 2000 का। हाँ, वही बोल रहा हूँ, संडे आएगा, मंडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, Yeah. अल्टरनेट में संडे मंडे, ये तो कंटिन्यू आ रहा है। वेडनेसडे मंडे के बाद वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, ऐसा ही हो रहा है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, यहाँ से सही है। और नहीं हो सकता TTS, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। हाँ, ठीक है, देखिए इसको चाहिए। ये लिख लेता हूँ ना, मैं सिर्फ कैलकुलेशन ही लिखता। केवल क्या लिखा है, 100 ईयर्स का ऐसा है। ऑड डेज। हाँ, और डेज क्या है, क्योंकि ये समझ गया मेरे को हाँ ठीक है, कैलकुलेशन। तो आप ऑड डेज लिख लो, 100 ईयर के साथ में 5 और डेज। और बेसिकली हम लोग को वही याद रखना है ना, और डेज हाँ, 5310, क्योंकि उसी से काम हो जाएगा। इंटरव्यू पूछा जाएगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो उसके लिए हमें इसी के थ्रू जाना पड़ेगा। इसके कितने क्वेश्चन करते थे? 1 से 2। 1 से 2। वो लास्ट किया तो उसका 5 आता है ना कंफर्म आया तो, क्योंकि वो तो
उसको सर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बोलते हैं क्या? वैसे क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग किसको बोलते हैं? उसमें ग्राफ दिया जाएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी, अच्छा ऐसा है। दो ही टॉपिक है उसमें। अच्छा ये तो फिर ऐसे फिर रिपीट होते जाएगा ना सर? हाँ आगे रिपीटेशन। 500 600 का फिर से 3 आएगा। हाँ सर हाँ ठीक है। और ये क्या था वो नोट में? वैसे मेरे को एक इसमें बोल दो ना क्या बोलते हैं? लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी है ना? लास्ट डे डे ऑफ अ सेंचुरी ऑफ अ सेंचुरी ईयर कैन बी MWFS ऑर्डर MWFS मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे। एस मतलब संडे है। ST सैटरडे हाँ बस। एंड वो बाकी जरूरत ही नहीं है ना, बाकी नहीं होगा, सिंपल सा है, 3 दिन नहीं होगा। और कुछ है सर कैलेंडर में? अभी थोड़ा सा है बट देखते हैं एक चीज़ और। अगर हमें मान लो निकालना है 1947 में हाँ और डेज कितना होगा? 1947 1947 का मतलब कि पूरा हो गया है, 1947 कंप्लीटेड, तो उसमें और डेज कितना है? तो इसको तो ये तो पहले लीप ईयर है कि नहीं कौन सा देखना पड़ेगा? हाँ वो भी देखना पड़ेगा। हाँ। लीप ईयर है कि नहीं, लीप ईयर नहीं दिख रहा है। नहीं है तो इसको पहले हम क्या सेंचुरी में कन्वर्ट करेंगे, बाकी नॉन सेंचुरी वाला पार्ट एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ। तो इसमें सेंचुरी में कितना दे? 1900 और प्लस 47, 1900 का 4 से डिवाइड करेंगे, 16 और 3 19, एक रहेगा 5 और एक- डेज रहेगा एक। 5 रहेगा 16 17 18 19 300 आ रहा है ना? अच्छा 19 से ना तो 300 का मैंने से लास्ट के 1900 मतलब इसको किया 4 से डिवाइड, 400 से 900 को डिवाइड किया सर 400 से 900 नहीं, 400 से डिवाइड किया ना ओवरऑल। हाँ बट मैंने सिर्फ 900 को किया अच्छा वन नहीं हाँ किया ऐसा गड़बड़ हुआ। वो नहीं चार- पूरा 400 क्योंकि इसके हाँ। पहले किया था ना वो मन में अपने लिख के दिया था उसमें सिर्फ आप एंड का जो 3 डिजिट है ना हाँ। उसको ही लेके डिवाइड कर रहे थे इसलिए मैंने पूछा। नहीं ऐसा मैं नहीं कर रहा था, हाँ इसमें आपने देखा वो छोटे जो नंबर ही रहते आपने हैं। लिख के दिए थे ना सारे हाँ। उसमें बोल रहा हूँ वो बड़े नंबर दिए थे ना एक तो कुछ जो 2000 कंटिन्यूस था तो उसमें लास्ट के जो नंबर थे ना 3 उनको ही ऐसा लिखा था जो मान लो ऐसा है। हाँ तो लास्ट के 3 डिजिट्स को ही आपने लेके 400 से डिवाइड किया था। मैंने ये बताया था 400 से डिवाइड करना मतलब 0 0 2 जाएगा, उसके बाद 4 से डिवाइड करना है तो 2 डिजिट देखना होता है। अच्छा तो 2 के लिए ऑलरेडी 0 ही दिख रहा है, तो 2 की तो जरूरत नहीं है इधर, लेकिन यहाँ पे तो जरूरत पड़ेगी ना। तो इंश्योर पूरे से करना है ना? हाँ पूरे से मतलब 2 0 दिखता है, 2 0 कैंसिल आउट करेंगे, फिर 4 का रूल ही है 2 डिजिट चाहिए उसको, तो ठीक ये है। 4 से डिवाइड करेंगे 300 3 आ रहा है रिमाइंडर, 3 मतलब 300 हम्म। करेक्ट। तो 300 का और डेज कितना है? 1 है, और इधर 47 का मतलब हम 47 लेंगे अगर ये 47 नॉर्मल ईयर रहेगा तो, बट हमने बोला था कि अगर लीप ईयर हो गया तो ऐड हो जाएगा, तो 47 ईयर में लीप ईयर कितना आएगा इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 नहीं जाएगा, 11 बार हो जाएगा, 11 पॉइंट समथिंग, हाँ तो इसका मतलब 11 कंप्लीट आएगा लीप ईयर। तो यही हो गया, ऐड कर दो कितना हो जाएगा 48 और 49 59, ये 59 और डेज हो गया, बट ज़्यादा नहीं होता है 7 से डिवाइड करके छोटा कर देंगे कितना हो जाएगा 56 57 58 59 3 हो गया, 3 इज द आंसर करेक्ट। मतलब 1947 तक कितने ऑड डेज आए ये ढूंढना था। हाँ किसी भी ईयर में दिया रहेगा, वो अभी तक हमने सेंचुरी वाला पार्ट किया था केवल 200 400 800 900 ये पूछा कि 1947 तक ऑड डे हाँ कितने थे? मिक्सअप आ गई, सेंचुरी नॉन सेंचुरी दोनों का मिक्सअप आ गया, तो हमें इस तरीके से सेटल डाउन करना पड़ेगा इसको। ओके ठीक है, बाकी इसमें जो क्वेश्चन आएंगे कुछ इस तरीके से आएंगे स्टार्टिंग का कि 1 जनवरी 2015 को संडे है, तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? चलिए इसके बारे में बताइए।
15। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहला टाइप है और इसमें हमें दिया है 1 साल का गैप है केवल। और जो डेट है वो सेम टू सेम है, मंथ भी सेम है, ईयर भी चेंजेस आ रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पे 1 ईयर का गैप है और इस 1 ईयर के गैप में जो लीप ईयर का 2016 लीप ईयर है, बट उसका फेब्रुअरी काउंट नहीं हो रहा। हाँ करेक्ट। तो लीप ईयर आने से मतलब नहीं है, वो लीप ईयर का फेब्रुअरी काउंट होना चाहिए, तब वो लीप ईयर का मैटर एडजस्ट होगा वहाँ पे। सो इसमें केवल जनरल ईयर ही काउंट होगा, एक ईयर का एक जनरल ईयर कंप्लीट हो रहा है इसमें। और एक जनरल ईयर में जो ऑड डेज होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से आपको फॉरवर्ड जाना है, इसलिए संडे के बाद क्या आ जाएगा? मंडे। दूसरा, अगर मैं बोलूँ कि और यही अगर सर पूछते हैं कि क्या बोलते हैं, ये होता फर्स्ट, ये मार्च होता, वही क्वेश्चन में मैं डाल रहा हूँ। फर्स्ट मार्च वो 15 डालो। हाँ नहीं हाँ फर्स्ट मार्च 2016 का क्या होगा? अच्छा, इसी क्वेश्चन हाँ, में इसी तो क्वेश्चन मतलब 1 जनवरी आप लिए हो। हाँ 2015 वो उसका Sunday संडे है। है, और आप तो फर्स्ट मार्च 2016 का क्या रहेगा? तो फिर वो 2 आएगा ना। हाँ, ये तो अभी करने का मतलब है क्वेश्चन। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है, मंथ चेंज हो गया, ईयर का तो ठीक है बट हाँ। मंथ चेंज है, डेट सेम है। हाँ क्लियर। तो यहाँ पे हमें मंथ का गैप देखना पड़ेगा और ईयर का भी गैप देखना पड़ेगा। तो 1 जनवरी से 1 जनवरी, 1 जनवरी से 1 जनवरी कितना? 1 साल का गैप आ गया, हाँ। 1 ईयर, जिसका ऑड डे 1 हो गया। हाँ। करेक्ट। और उसके बाद 1 जनवरी से हम फरवरी कवर करेंगे और मार्च भी कवर करेंगे, तो 2 महीना कवर कर रहे हैं। हाँ। और उस 2 महीना में फरवरी का जो आ रहा है वो फरवरी का 1 आएगा। हाँ 1 जनवरी से 1 फरवरी, सॉरी 1 जनवरी से 1 फरवरी का तो ये आएगा ना, जनवरी कंप्लीट होगा इसमें, जनवरी से फरवरी तो जब जनवरी कंप्लीट होगा और जनवरी कंप्लीट होगा तो ये देगा 3, क्योंकि जनवरी 31 दिन का होता है। और फिर फरवरी कंप्लीट होगा, फरवरी में 1 होगा और फिर और ये 1 ऐड हो जाएगा 1 साल का पहले। ये हो गया 1 जनवरी से 1 फरवरी, हाँ 1 फरवरी से 1 मार्च, हाँ हो गया कंप्लीट हाँ, प्रोसेस। तो 4 है ना, तो संडे के आगे 4 जो डेट्स आएगा वो 4 ये और ये किधर भी तो था, हाँ 5 आ गया टोटल। तो 5 दिन आगे बढ़ जाओ, 5 दिन आगे बढ़ जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा? मंडे ट्यूसडे फ्राइडे। हाँ अच्छा ये बात समझ में आई। तीसरा, अगर मैंने कर दिया 10 मार्च 2012 को मंडे, करेक्ट, और आपको 20 अप्रैल 2022 कर देता हूँ, कौन सा दिन होगा? ओके। तो इसमें पहले आपको सब year कुछ चाहिए, के महीना भी चेंज है, ईयर भी चेंज है, डेट भी चेंज है। हाँ तो अभी चेक कर रहा हूँ पहले तो कितने साल का गैप है सबसे पहले? पहले 10 साल का गया था। 10 साल का गैप है, 12 से 22, 10 साल में गैप है। मार्च से मार्च मतलब 10 मार्च 12 से 2012 से 10 मार्च 2022 तक 10 साल में गैप हो गया। तो 10 हो जाएगा और डेज प्लस उसमें जितना लीप ईयर आया रहेगा उतना ऐड कर देंगे। हाँ लीप ईयर 2 आएंगे। तो 2012 वाला तो लीप ईयर है नहीं, 2012 वो है बट काउंट नहीं होगा। हाँ है बट उसका काम वाला नहीं है, क्योंकि वो फेब से 4 से होगा। तो 16 आएगा, फिर उसके बाद 16 और 20, तो 2 काउंट होगा एक्स्ट्रा प्लस 2। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा जाना है कितना? 10 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक। 10 मार्च से 10 अप्रैल तक जाएंगे तो मार्च कितने दिन का होता है? मार्च 30 मार्च 31 ना, तो 3 आ जाएगा 10 मार्च से 10 अप्रैल, करेक्ट। और 10 अप्रैल से 20 अप्रैल 10 दिन का टाइम। 10 तो फिर उसको डिवाइड करेंगे 3। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे ना तो 3 आ जाएगा। हाँ तो यही है करना, 3 6 और 6 और 12 6 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 दिन आगे जाना है, आगे जाना है तो मंडे से 4 दिन आगे बढ़ जाएंगे फ्राइडे। हाँ करेक्ट। और यही अगर मैं 2022 का डेट दिया रहता 2012 का निकालने को बोलता तो फिर वो पीछे जाता। हाँ तो पीछे जा सकते हैं, या फिर आप पीछे वाला डेट एक्स मान लीजिए फिर आगे ही जाइए, करेक्ट। जैसे मैंने अगर बोल दिया 2016 में 1 फरवरी को
2016 का टाइम है और ये है अपना फ्राइडे। तो हमें 2 जनवरी 2014 को बताना है कौन सा दिन होगा। पीछे जाना है तो मैं पीछे जाने वाला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो मैं पीछे वाले को एक्स मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक्स दिन है, कोई दिन है। यहाँ से मैं आगे जाता हूँ एक फरवरी तक, तो जो 2 जनवरी से 2 जनवरी तक जाऊँगा 2 साल का गैप दिखेगा और उसमें 2016 का फरवरी काउंट नहीं होगा, फिर 28 तारीख का कैसे होगा क्योंकि 1 1 तारीख तक ही जाना है। तो हमें 2 साल का गैप तो दिखेगा बट वो 2 साल में कोई लीप ईयर नहीं आएगा। करेक्ट। तो फिर 2 ही होगा। तो 2 जनवरी से 2 फरवरी तक जा सकते हैं। नहीं, 2 जनवरी 2014 से 2 जनवरी 2016 तक 2 साल का गैप आ गया, सीधी सी बात है। और फिर 2 से 1 फेब का गैप होगा 2 जनवरी 29 डेज, 1 फरवरी तक का। 2 से 2 जाते तो 31 दिन हो जाता। अभी हाँ। 30 दिन ना, 1 तक जाना है ना। 2 से 2 जाते हैं तो 31 दिन होता, जनवरी पूरा कंप्लीट होगा ना इसमें। 2 से 2 जाते तो 31 दिन होता, बट 2 से 1 ही जाना है तो 30 दिन होगा, 1 दिन कम। तो 2 दिन, तो 30 दिन मतलब 2 4 ऐड करना है। यहाँ से ऐड करोगे तो फ्राइडे आएगा, मतलब उधर से माइनस करोगे तो फिर आएगा मंडे। फ्राइडे में मंडे। हाँ, तो ये समझ गया ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों। ये अपना रेफरेंस डेट इसको बोलते हैं। एक दिया है तो दूसरे में पहुंचना, और दूसरा इंडिपेंडेंट डेट होता है जिसके लिए हमने सेंचुरी वाला वर्क किया है। ठीक, इसको लिखना है, नहीं समझे ना। हाँ। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट वाला है, उसको ऐसा करना है हमें। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, कोई डिफरेंस नहीं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? तो इसके लिए हम यूज करेंगे 1 तारीख को मंडे, 2 तारीख को ट्यूसडे, वो वाला रेफरेंस यूज करेंगे जो आएगा हमारा ऑड डेज। तो हम यहाँ पे इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। 15 अगस्त 1947 को हमें चेक करना है। तो जो 1947 ईयर है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, करेक्ट। 1946 तक पूरा कंप्लीट हो गया है, क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1946 ईयर कंप्लीट प्लस 15 अगस्त तक जाना है हमें, किसमें? 47 में, क्लियर। 15 अगस्त तक जाना होगा हमें 1947 में, इसका पूरा। और इसमें जनवरी से लेकर के 15 अगस्त तक जाना होगा। तो इसको चाहिए तो छोड़ दो, इसको भी लिखना है। इसको हम ऐसा इंडिकेट कर सकते हैं जनवरी टू और 15 अगस्त, जिससे आपको सही रहेगा। 15 अगस्त किसमें? इसमें। तो इसका भी ध्यान देना होगा, जो जिसमें हम इंटर कर रहे हैं, जिस ईयर में इंटर कर रहे हैं वो लीप ईयर तो नहीं है। अगर रहेगा तो फिर मैटर कर देगा। 1946 तक में फिर इसको ब्रेक करेंगे। 1900 प्लस 46, 1900 का अभी देखा था 3, 46 का 46 प्लस 11, करेक्ट। 46 का 46 जनरल प्लस लीप 11, 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 4 44 पॉइंट आएगा। तो 44 सॉरी 11 लीप ईयर है इसका मतलब, ये आ गया। प्लस आपको जनवरी का कितना? 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, जून कितना? 3 नहीं, हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई है ना ये। मई, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त में 15 तक ही जाना है। 15 का मतलब 1। तो यहाँ तक हमें ऐड करना होगा। अब चाहिए तो छोटा कर सकते हो इसमें, नहीं तो चाहिए सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दो। छोटा करने का मतलब जैसे 46 प्लस 46 को मैं 7 के टेबल में देखूंगा तो 42 आ रहा है। कितना? 4 ज़्यादा है। तो 3 प्लस 4 प्लस 11, 4 3 7, ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया। ये भी 4 4 प्लस 3, ये भी 0 हो गया। 3 2 5, 5 2 7, ये भी 0 हो गया। 3 2 5 और 1 6, इतना तक ही। तो 6 का मतलब सैटरडे। तो इस दिन सैटरडे आना चाहिए, समझो। लेकिन गड़बड़ है, मुझे लग रहा है कि फ्राइडे आना चाहिए। कहीं इसमें एक गलत लग रहा है, कोई गलत हो गया कहीं। 3 इधर है, सॉरी 3 इधर ही नहीं है, इधर 1 होता है ना। 100 में 5, 300 में 3 और 300 में 1 था। तो फिर ये होगा
एक इधर और बाकी सब चेक कर लेते हैं। 1946 तक में 46 प्लस 11 मार्च 28 हो तो बाकी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जून जुलाई का 3 है ना? ये गड़बड़ हुआ लग रहा है। मई 31 का होता है ना? हाँ, जनवरी मार्च जून अप्रैल जुलाई का सर आपने 2 ही डाला है। मई सही है, जून भी सही है, जुलाई 2 का जगह 3 है। इसीलिए 2 पॉइंट हमारा गड़बड़ हुआ। अब इसको ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा। 2 हमारा गड़बड़ हुआ था तो 5 मतलब फ्राइडे 5 होना चाहिए। तो वही बोला, ये मुझे याद था इसके लिए मैंने पकड़ लिया। कहीं गलत है, नहीं तो गलती हो गया था। सैटरडे एक दिन आगे बढ़ जाते। हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, लेकिन यहाँ मिस्टेक हो गया। समझे? हाँ। और कितने कॉन्सेप्ट है सर इसमें? एक इसमें है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, ये हो गया ना? हाँ। नेक्स्ट है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर्स। जैसे बोलेगा आपको 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। रिपीट होने का मतलब कब हम उसका सेम टू सेम यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि 2019 में अगर पहला दिन मंडे था तो अगला जो कैलेंडर आप यूज़ करोगे उसका रिपीटेशन, उसमें भी पहला दिन मंडे ही आना चाहिए। जो उसमें था उसमें भी वही दिन होना चाहिए। तो रिपीटेशन होने के लिए, सेम कैलेंडर बनने के लिए देखिए अभी कितना साल आगे का यूज़ करना पड़ेगा वो देखना होगा। तो पहली बात कि अगर ये जनरल ईयर का कैलेंडर है तो आपका रिपीटेशन भी जनरल ईयर का ही कैलेंडर आना चाहिए। अगर लीप ईयर का है तो लीप ईयर वाला ही बनना चाहिए। तो इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट हम ऐड करते जाएंगे और डेज जहाँ पे 0 हो जाएगा वही हमारा कैलेंडर रिपीटेड कैलेंडर हो जाएगा। करेक्ट। 2019 के बाद इसलिए हम आगे बढ़ेंगे 20 की तरफ, 21 की तरफ, 22 की तरफ, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 लगभग इधर जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है लगभग 6 ऐड करते हैं या 11 ऐड करते हैं, ऐसा है कि लगभग लॉजिक आएगा या तो 6 ऐड करने का या तो 11 ऐड करने का। तो ऑप्शन में देख लेना है, ठीक है। 6 वाला भी है क्या? अगर 6 वाला है तो आप 6 तक देखना ध्यान से, अदरवाइज से समझा नहीं 6 या 11। मैंने ये बोला कि या तो 6 साल ऐड करेंगे तो बनता है जनरली, या फिर 11 साल ऐड करेंगे तो बनता है। तो इसीलिए 6 और 11 पे ज़्यादा आपको फोकस करके देखना है। जैसे इसमें 6 ऐड करूँगा तो 2000 कितना आ जाएगा? 25। तो यहाँ पे आ सकता है या 11 साल ऐड करूँगा तो उसके बीच में 5 साल में तो नहीं आएगा, 5 4 ये आएगा ही नहीं ना? नहीं आएगा जी, कभी नहीं। तो 6 साल में आएगा। इसके अलावा भी आ सकता है, समझो 6 11, इसके अलावा आ सकता है और कभी? इसके अलावा नहीं, रिपीट नहीं होगा। नहीं, अगर वो लीप ईयर रहेगा तो फिर आगे जाएगा, वो 22 साल पे आएगा। बट मोस्टली अब तो यही पूछा जाता है। अच्छा। तो इसमें अगर देखें तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो कितना ऑड डेज? 1, क्योंकि 2019 से 2020 कंप्लीट कर रहे हैं। सपोज जनवरी से जनवरी, तो 2020 लीप ईयर है तो इसमें 2 आ जाएगा। 2 यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब ऐड करके देखिए 3 4 5 6 तो 8 हो गया। 8 हो गया, 7 आया ही नहीं, आप देख सकते हो कहीं भी 8 पे डायरेक्ट, यहाँ पे 6 के बाद 8 पे आ गया। तो इसलिए यहाँ पे नहीं हो रहा है, आगे बढ़ना पड़ेगा। 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 नहीं सर, 2 होगा ना, लीप ईयर है। ये वाला में 2 होगा, 28 कंप्लीट होगा यहाँ पे। अच्छा। 11 12 13 13 और 1 देखो 14 आ गया, तो 2030 इसमें 11 ऐड कर देना तो नहीं आ जाता। 2019 में अगर 11 ऐड करता तो 2030 आ जाता। तो या तो 11 पे आएगा या तो 30 पे आएगा। 2019 का कैलेंडर सेम रिपीट होगा 2030 में, सेम वैसे का वैसे। हाँ, अब अगर मैं 16 17 18 19 16 2000 अगर मैं 18 का देखूँ तो इसको आप बताइए कितना साल का रिपीट होगा? 6 अगर देखना है तो इसमें हम 6 ऐड करो तो 24 19 20 21 22 23 24 में तो नहीं होगा। 26
6 ऐड करोगे तो 24 तक ही जाएगा ना। हाँ पर 24 में नहीं होगी, वो लीप ईयर आ रहा है ना, और अगर अच्छा हाँ ये भी गड़बड़ है। डायरेक्ट इसमें ही होगा तो 11 आपका में। 11 वाले में ही जाएगा फिर। हाँ डायरेक्ट बोल सकते क्योंकि वही बोले ना सर आपकी लीप ईयर का में नहीं जाएगा। 39 में जाएगा। 18 + 11 ना सर, 29 हाँ 18 + 11 18 और 11 29 2029 रिपीट होगा, उसकी जैसा हो गया। हाँ। अगर 2017 का लिया तो 2017 का तो 2023 में देखना पड़ेगा एक, और 2028 में देखना पड़ेगा। हाँ 18 19 20 21 22 23 यहीं तक देखते हैं। हाँ। आगे जाकर तो 11 ऐड करना। हाँ तो ये एक हो गया, दो, एक हो गया, दो तीन और फिर ये 2 3 2 5 5 2 5 7 एक सॉरी ये 2 नहीं 6 6 और 1 7। तो ये अपना 2023 में रिपीट हो गया करेक्ट। हाँ तो ये दिख रहा है कि लीप ईयर के जस्ट बाद अगर है, लीप ईयर के जस्ट बाद 2016 के जस्ट बाद है, तो वो कितना साल में रिपीट हो रहा है? 6 साल में करेक्ट। लीप ईयर के जस्ट बाद वाला +1 ईयर वाला। लीप ईयर के पहले है तो 11 में होगा सर। हाँ लीप ईयर +1 है ये। हाँ अगर लीप ईयर माइनस +2 आगे ही देखते हैं ना, माइनस की जगह जरूरत ही नहीं है, आगे देखते हैं। आगे देख- लीप ईयर के आगे 1 साल 2 साल 3 साल हो सकता है। तो दूसरा साल को देखें तो ये कितना है? 11 हुआ था। हाँ 11। और तीसरा भी हाँ। लीप ईयर +3 भी करेंगे तो भी 11 में ही हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हो लीप ईयर के जस्ट बाद है तो 6 साल, बाकी सब 11 साल से सेपरेट होगा ऐसे। तो ये चीज़ हमें करना पड़ेगा, समझे। बाकी क्लॉक का सर पहले सिर्फ कैलेंडर का कर लेते हैं फिर क्लॉक का करते हैं। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कैलेंडर का कर लेते हैं। कितना बजे तक था आज लेक्चर? 7 6 7 6 बजे। ठीक है तो अभी करेंगे, चेक करिए। सर पहले तो क्लॉक का दिया है इन्होंने क्वेश्चंस। जैसे तो क्लॉक का भी अच्छा ठीक है फिर पढ़ा दो सर। छोटे थोड़ा सा क्यों बढ़ाता हूँ फॉर्मूला जो है। ज़्यादा है क्या क्लॉक का? नहीं इतना ज़्यादा तो नहीं तो है। जो है पढ़ा दो, मैं चाहिए तो घर पे प्रैक्टिस कर लूँगा, कुछ समझा ही नहीं ना तो आपको पूछ लूँगा क्लॉक नेक्स्ट लेक्चर। में नहीं, ये तो मुझे लग रहा है 10-15 मिनट हो जाएगा। हाँ ठीक बाकी है। क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। हाँ क्लॉक में जो मिनट हैंड है, हाँ मिनट हैंड उसको देखना होता है कि 360 डिग्री कितना टाइम में बनाएगा। मिनट हैंड 360 डिग्री कितना टाइम? 60 मिनट। हाँ 60 मिनट में, 60 मिनट में 360 डिग्री। तो इसका मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगा। अच्छा आर हैंड 12 घंटे में हाँ 360, तो 1 घंटे में 90 डिग्री। 90 करेक्ट? नहीं 90 कैसे? Sorry, 30 30 हाँ। तो 1 मिनट में हाफ डिग्री, क्योंकि 1 आवर मतलब 60 डिग्री। हाँ। सब 60 मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री आधा हो जा रहा है, तो 1 मिनट में आधा डिग्री बना रहा है। दो ही का काम है, सेकंड वाले का कोई काम नहीं है। तो एक फॉर्मूला आता है सेकंड्स का कुछ काम नहीं है ना? नहीं, उसका कोई काम नहीं। एंगल बिटवीन हैंड्स, एंगल बिटवीन हैंड्स का मतलब ये 2 हैंड है, हाँ। आर हैंड और मिनट हैंड, हाँ ठीक है। तो एंगल बेसिकली जब भी लिया जाता है ना, वो आर हैंड के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। आर हैंड के नीचे, यानी कि मिनट हैंड का नीचे है या ऊपर है, हाँ ठीक है। तो आपको शायद मालूम होगा कि एंगल का जो डायरेक्शन है उसके बेस पे उसको प्लस या माइनस दिया जाता है। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस लिखते हैं, क्लॉकवाइज है तो माइनस लिखते हैं। मतलब आर के नीचे अगर मिनट हैंड है तो वहाँ पे जो थीटा रहेगा वो आपका माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और अगर इस तरीके से कुछ रहेगा, मान लो ऐसा है मिनट वाला, तो इधर इस केस में ऊपर दिख रहा है तो वो वाला पॉजिटिव बन जाएगा। तो जैसे अगर मैं बोलूँगा कि 3:10 हो रहा है, हाँ 10 तो आपका जो एंगल आएगा वो प्लस में आएगा, हाँ करेक्ट। और वही बोलूँगा 3:35 हो रहा है, हाँ तो आपका एंगल माइनस में आ जाएगा। हाँ। तो माइनस में भी आएगा तो आपको मॉड लेकर के दिखाना होता है, वो चीज़ प्लस में ही बताना है। सर अगर यही अगर अभी समझो 3:10 कैसे होगा वो 47 मिनट, वो तो ऑलमोस्ट ऐसे आ जाएगा, सीधे ऑपोजिट आ जाएगा। 3:03 के आसपास इधर रहेगा
हालांकि 3 और 4 के 4 के हाँ तो वही ऑलमोस्ट वो डायगोनल आ जाएगा ना, तो इसमें हाँ, पॉजिटिव 47 नेगेटिव दोनों नहीं रहेगा ना। 47 लगभग आप बोल रहे हाँ। स्टेट वाला बोलना चाहते हैं हाँ, ना? हाँ, ऐसा। हाँ। वो तो देखिए ना 180 डिग्री होगा। हाँ तो फिर वो पॉजिटिव दोनों तो बराबर ही है, इधर से भी इधर से भी। हाँ। तो आप नेगेटिव माइनस 180 बोले, हाँ। पॉजिटिव 180 बोलो, हाँ। दोनों हो सकते हैं। दूसरी बात कि एट अ टाइम किसी भी टाइम पे दो एंगल बनेगा, एक इधर और एक इधर। हाँ एक छोटा वाला बोलते हैं एंगल, ये बन गया तो दूसरा तो एक मिल गया एंगल तो दूसरा मिल ही जाएगा 360 में से। कर देंगे। हाँ। इसको रिफ्लेक्स एंगल बेसिकली बोलते हैं। हाँ तो आपको ऑप्शन में देखना होता है कि अगर ये एंगल दिया हुआ है, छोटा वाला ही जनरली दिया रहता है, अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा आप निकालेंगे। 360 माइनस थीटा करके उसको चेक करना होगा ऑप्शन में क्या वो मैच कर रहा है। ओके ठीक है, अगर ऑप्शन में 2 दिया हुआ है कि अगर दिस और दिस, तो दोनों चेक करना पड़ेगा एंगल्स। वो सर ये फोटो ले लेता हूँ इसका जस्ट। इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसको फॉर्मूला हाँ। लिखेंगे। एंगल बिटवीन टू हेड दैट इज थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस हाफ 11/2 मिनट है। ये है हमारा फॉर्मूला, और इसको मोड में लिखना होता है क्योंकि हमें एंगल पॉजिटिव लिखना होता है, माइनस में ऑप्शन नहीं दिया जाता है। वो सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए वो माइनस में होता है ना सर। हाँ, वो समझने के लिए मैंने हाँ। बता दिया कि आपका आंसर जो है ना वो नेगेटिव में आ सकता है। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा भी कि किस टाइम पे 3 और 4 के बीच में क्या टाइम होना चाहिए कि जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनना चाहिए। तो इस तरीके का तो हमें आइडिया ये लग सकता है कि 3 से 4 के बीच में हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है। 2 साइड हो सकते हैं, ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, करेक्ट। तो 2 टाइम आएगा आपको ऑप्शन में। फिर पहले वाला अगर ऑप्शन में टाइम आ रहा है तो एंगल जो है प्लस में लेना पड़ेगा, थीटा का वैल्यू इधर। और अगर आपका माइनस में लेंगे तो बाद वाला आ जाएगा टाइम, 3 बज के कुछ आ जाएगा। जैसे आपको मैंने बोला कि 30 डिग्री का एंगल कौन से टाइम पे बनेगा, 3 से 4 के बीच में। अच्छा ठीक है, तो आप अगर घड़ी देखोगे तो 3 बज के, अगर मुझे लग रहा है कि 5 मिनट के आसपास भी चांस है कि बनेगा, 5 या 10 मिनट पे। 3 बज के 10 मिनट 10 मिनट पे बन सकता है लगभग बनेगा ना हाँ। इधर। तो एक तो उधर बनेगा, मतलब 3 के आसपास इधर है, और 1 मिनट वाला इधर है, और एक यहाँ पे भी और बन एक सकता इधर है। बनेगा। हाँ। दो एंगल मतलब बन जाता 3 है। बज के कुछ तो 35 से 27 मिनट पे, नहीं 25 से 25 से 50 आसपास। हम्म। तो कहने का मतलब कि 90 डिग्री से कम के एंगल की बात की जाए तो 2 बार वो बनता है जनरली। ठीक है, तो वो हमें समझना होगा कि टाइम ऑप्शन में क्या लिया हुआ है। ऑप्शन में टाइम छोटा सा है, मतलब आपको देख के ही पता चल जाएगा कि 3 बज के आगे जा रहा है, तो माइनस लेकर के हमें आंसर आएगा 3 बज के पहले, मतलब 3 बज के 10 मिनट है या कुछ। यहाँ से तो आइडिया लग रहा है कि मिनट वाला ऊपर ही अभी हैंड दिख रहा है, तो ऐसा लेना होगा। तो वो क्या है 30 आवर्स माइनस क्या फॉर्मूला 30 आर हैंड मतलब जैसे 3 हाँ। बज के, मान लो मुझे चेक करना है कि 3 बज के 15 मिनट पे, ठीक है, कितना डिग्री का एंगल बनेगा, थीटा का वैल्यू बनेगा 3 बज के 15 मिनट पे। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू 3 बज के 15 मिनट, थीटा आर कितना हो जाएगा 3 आर है 3 पे, तो 3 माइनस 11/2 कितना पे 15 पे। ये बात समझ में आई कैसे कैसे रखना है। ये हो गया 90 माइनस 2 से डिवाइड कर 165/2, ये आएगा। हाँ तो ये होगा 2.5 एक मिनट गलत लग रहा है, 2 8 2 4 होगा 82.5 होगा। 82.5 तो माइनस करें कितना आ जाएगा 7.5 7.5, करेक्ट। तो ये प्लस में क्यों आ गया, क्योंकि जो मिनट वाला हैंड है वो 3 के ऊपर ही है, करेक्ट। हाँ। 3 बज के 15 मिनट पे 3 से नीचे आगे रहेगा। तो फिर ये 7.5 क्या है डिग्री है डिग्री ना डिग्री एंगल हमेशा डिग्री में इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ठीक है, अगर ये माइनस में आता तो भी हम इसको प्लस में ही दिखाते। ठीक है क्लियर। और इसमें कुछ फैक्ट है, इसको लिख लेना चाहिए फॉर्मूला।
अगर मैं पूछता हूँ कि 4 से 5 के बीच में, सवाल नहीं चल रहा। ये वाला हटा दीजिए। उधर ही रहते हैं, इसको हटा दीजिए। 4 से 5 के बीच में 30 डिग्री का एंगल किस टाइम में बनेगा? 4 से 5 के बीच में ना, हाँ। 30 डिग्री। तो एक बार तो माइनस लेना होगा, करेक्ट, और एक बार प्लस लेना प्लस। होगा। दो बार बनेगा एक्चुअली में, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगर मैं दोनों निकालना चाहता हूँ टाइम, तो आर हैंड तो फिक्स है, 4 बज के ही कुछ ना कुछ होगा, हाँ। ठीक है। तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रख दे रहा हूँ। 30 डिग्री रखूँगा मतलब मैं प्लस रख रहा हूँ। हाँ, 30 into 4 होगा ना, फॉर्मूला में ही डाल दिया ना वो वैल्यू। हाँ, 30 into 4 माइनस 11/2 मिनट है, मिनट है निकालना है हमें केवल। 34 11/2 मिनट इज इक्वल टू 120 माइनस 30, दैट इज 1, सॉरी कितना हो जाएगा ये 90। तो मिनट का वैल्यू 180/11 180/11, हाँ। कितना हो जाएगा ये 11, एक बार में 16 66.3, हाँ। इतना ही लिखते थे केवल। हाँ, चाहिए तो ऑप्शन है वो देख लेंगे, मतलब इतना मिनट लगेगा। तो टाइम क्या हो जाएगा? पहला टाइम 16 मतलब 16 या 17 मिनट्स अप्रॉक्स। हाँ बोल सकते हैं 16 मिनट ऐसा, और ये 16 मिनट 11 सेकेंड हो गए, 3 सेकेंड बोल सकते हैं, या फिर 16.3 मिनट में कन्वर्ट कर दिया आपने ऑलरेडी। टाइम क्या हो जाएगा? 4 बज के 16.3, हाँ 16 मिनट, करेक्ट। और अभी ये दूसरा भी निकाला, दूसरा ना अभी वो 5 लेके निकालेगा। -3 5 क्या होगा? 5 बज के हो जाएगा। हाँ, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक बार माइनस रहेगा प्लस, ऊपर था तो प्लस। माइनस लेंगे तो कितना? 30 इंटू h इज 4 माइनस 11/2 m, फिर से 150 आएगा इंटू 300 डिवाइड बाई 11 मिनट्स का 300 डिवाइड बाई 11 आएगा। इसको इधर कर देना। हाँ, 11/2 मिनट इज इक्वल टू 120 प्लस 30 तो 150 होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 300, और 11 डिवाइड होगा 300/11, 11 से डिवाइड करिए, 11 गुना 22, 5 7 27 70 30, 2 हो जाएगा। हाँ 27, हाँ, तो टाइम हो जाएगा 4:27 मिनट 27.2 से। हाँ 2 मिनट। तो ये दो तरीके के टाइम आपको निकालने पड़ेंगे, ऑप्शन में जो दिया है उसी के थ्रू हमें चलना पड़ेगा। अच्छा सर, बट अभी मतलब समझो ऑप्शन में अप्रॉक्स दिया है, तो फिर इन दोनों के क्लोजेस्ट जो आंसर रहेगा वही चूज करना है। हाँ, या फिर इसको कभी कभी शायद ऑप्शन को मिनट में सेकंड में ही बदल सकता है, जैसे अपना 27 मिनट हो गया, हाँ करेक्ट, और प्लस सेकंड हम इंडिकेट कर देते हैं, सेकंड वाले के लिए रिमाइंडर देखना होगा। तो हाँ। रिमाइंडर कितना आ गया था? 3 अपॉन 11, तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे सेकंड के लिए, ये मिनट है, 3/11 मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे सेकंड आ जाएगा। 180 को आपने 11 से डिवाइड करना है, 180 को 11 से डिवाइड करना है, तो 11 बन जा, अभी तो किया था शायद ये, हाँ 60.3 सेकेंड, 16 ही लेंगे ना, हाँ 20 सेकेंड अप्रॉक्सीमेट। 16 तो इसको आप वो भी लिख सकते हो, 4 आवर 27 मिनट 16 सेकेंड लगभग। तो ये भी चीज़ें हो सकती है ऑप्शन। ठीक है, एक फैक्ट है, फैक्ट को भी लिख देते हैं। पहला लिख लो, 3-4 फैक्ट है। पहला, in 12 hours, in 12 hours, both hands make, both hands are coincide, both hands coincide का मतलब 0 लेके लगाना, हाँ coincide कर देना, जैसे इधर है तो ये भी इधर ही हो गया,
12 आवर बोथ एंड कोइंसाइड 11 टाइम्स। 11 बार ये कोइंसाइड करेंगे एक ही डायरेक्शन में, तो जीरो डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे बात आती है कि कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ पे ये कोइंसाइड नहीं हो, मतलब कोइंसाइड नहीं होती, क्योंकि 12 घंटे 12 बार होना चाहिए था। तो कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ पे नहीं होती है? तो टाइम होता है 12 से 1 के बीच में। 12 से 1 के बीच में आपको कोइंसाइड नहीं मिलेगा। 12 बजे के बाद एक ही बार एक बज के कुछ मिलेगा। हाँ, तो उसमें लिख लो ब्रैकेट में बिटवीन 12 to 1 देयर इज नो कोइंसाइड। बिटवीन 12 to 1 देयर इज नो कोइंसाइड। तो ये चीज़ मैंने क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आज सुबह 7 बजे से लेकर के परसों दोपहर 12 बजे तक में कितना बार कोइंसाइड होगी, तो आपको जितना बार घड़ी 12 से 1 के बीच में जाएगी तो वो वाला टाइम कोइंसाइड का नहीं लेना होगा। 12 से 1 के बीच में कोइंसाइड नहीं करेगी सर? नहीं करेगी, आप देख लेना। 12 से 1 के बीच में जो 12 बजे रहेगा घड़ी, 12 बजे तो दोनों कोइंसाइड कर रही है। हाँ। 12 से 1 के बीच में बोलो, 12 के बाद ये चलेगी। हाँ। ठीक है, तो 12 के बाद चलेगी तो आर हेड तो वही रहेगा, मिनट हेड चलना स्टार्ट कर दिया, चलना स्टार्ट कर दिया, वो एक ही बार यहाँ पे आएगा 12 हाँ, तो 1 बजे आएगा। वो एक ही रोटेशन में वो कोइंसाइड नहीं करेगी सर। हाँ, बाकी हर टाइम पे कर लगेगा घंटे में। तो अपना अगर मैं बोलूँगा कि आज 7 बजे से, मान लो आज कौन सा दिन, थर्सडे 7 PM से लेकर के फ्राइडे 2 AM तक। 2 AM? हाँ, फ्राइडे 2 AM तक कितने बार कोइंसाइड करेंगे? तो हमें मालूम है कि हर घंटे में एक बार, लेकिन 12 से 1 जितना बार आएगा उसमें नहीं, तो माइनस कर देना होगा। तो 7 बजे से आप ऐड करो, 7 से 12 तो 5 बार होगा। 7 बजे से 12 बजे तक 5 बार तो होगा। ये 7 बजे, हाँ 7 5 12, 5 बार हो गया। और एक तो कैंसिल होगा। 12 से 2 12 घंटा से में 1 घंटा माइनस कर हाँ, दो, तो 6 बार ही 6 बनेगा। हाँ। तो केवल वो चीज़ याद रखना होगा, कहाँ पे नहीं करना है वहाँ पे रिजल्ट कर देना। ठीक है। नेक्स्ट, बोथ हैंड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये सेकंड फैक्टर था। हाँ, both hands are in opposite direction 11 times in 12 hours. 11 times in 12 hours. एक्सेप्ट फॉर 12 ना। हाँ, 12 बजे सिर्फ यहाँ पे भी एक टाइम मैंने गैप कर दिया। हाँ। यहाँ पे अपोजिट नहीं हो रहा है। हाँ। तो कौन सा टाइम है जहाँ पे अपोजिट नहीं होगा? 12 बजे नहीं, वो होता है 6 से 7 के बीच में अपोजिट नहीं बन पाएगा। अच्छा, ये सामने नहीं बना, इसके सामने अपोजिट नहीं बनेगा, ये याद रखने के लिए आप अच्छा मतलब लिख कर सकते हो कि ये वाली लाइन आ रही है, ये सामने नहीं बनता है, इधर अपोजिट नहीं बन पाता है। 12 और 1। नेक्स्ट, एक्सेप्ट ये लिख लेना उसमें कि 6 से 7 के बीच में नहीं बनता है क्वालिटी। 6 7 Next, in 12 hours, both hands are 22 times. और 22 times 22 times in a straight line position. Straight line position. तो ये बात कैसे बोल दिया मैंने, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब है आप ऐसे रहोगे तभी भी स्ट्रेट लाइन कहलाएगा, और आप ऐसे रहोगे तभी कहलाएगा, दोनों का ऐड करके बोल दिया। करेक्ट। नेक्स्ट, 4th पॉइंट। सर बट 24 होना चाहिए ना, तो 2 टाइम कब होगा? जो को है ना 11 बार ही तो हुआ था,
आपको तो 12 ये से रिजेक्ट करना है। ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन हाँ, दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट, इन 12 hours both hands, in 12 hours both hands in 12 hours both hands are at 90 degree 22 times। यहाँ पे भी 1 घंटे में 2 बार बनता है 90 डिग्री, एक ऊपर एक नीचे बनेगा। जैसे 4 से 5 के बीच में देखेंगे तो 4 के ऊपर एक बार बनेगा, 4 के नीचे बनेगा किसी भी टाइम में। बट यहाँ पे एक एक कट किया है 2 जगह से, एक तो 3 से 4 के बीच में देखेंगे तो एक ही बार बनेगा, और 3 से 4 के बीच में एक रिजेक्ट होगा, मतलब एक ही बनेगा। और ये इसके सामने 9 से 10। हाँ, तो एक्सेप्शन में लिख सकते हो कि बिटवीन 3 to 4 एंड 9 to 10 there is only one right angle। 9 to 10 there is just one right angle। हाँ, ये सामने वाले लाइन आ रही है। नेक्स्ट फॉर्मूला है मिरर इमेज, क्लॉक का मिरर इमेज, मतलब ऑफ अ मिरर ऑफ अ क्लॉक। किसी क्लॉक को मिरर में दिखाएंगे तो क्या टाइम दिखाया जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा। तो मिरर में जो इमेज दिखेगा प्लस रियल में जो रहेगा, रियल टाइम, मिरर टाइम मतलब यहाँ पे मिरर टाइम प्लस रियल टाइम इज इक्वल टू 12 बज जाना चाहिए। 12 बजे को क्या लिख सकते हो, 11:59 भी या 60 मिनट भी लिख सकते हो, या फिर 11:59 60 सेकंड भी लिख सकते हो। तीनों फॉर्मेट की जरूरत पड़ सकती है। अगर सेकंड में रहेगा तो सेकंड वाला यूज़ करेंगे, मिनट में रहेगा तो मिनट वाला यूज़ करेंगे, केवल आर में रहेगा तो आर वाला यूज़ करेंगे। जैसे क्वेश्चन, बट ये तो 12 को प्रॉपर नहीं बजा ना। प्रॉपर नहीं बजा मतलब प्रॉपर ही तो बज गया है। 11:60 मतलब 12 ही बज गया। 11:59 60 सेकेंड, ये भी 12 ही बज गया है। ये इधर पुश बैक करेगा 60 होगा, इधर पुश बैक कर देगा 12 बज जाएगा। तो अगर मैं बोलूँगा कि 8:40 हो रहा है रियल में, तो मिरर में क्या दिखेगा, ये मिरर प्लस ये इसको 12 बजा देना, सिंपल सा इसको 12 बजा देना है। हाँ, कितना ऐड करना हो 12 बज जाएगा इसमें हाँ चाहिए तो 12 बजे वाले माइनस 3:20। हाँ करेक्ट। इसमें हमें आर और मिनट की जरूरत पड़ेगी 3:20 करेक्ट। अगर मेरी घड़ी में 12:20 हो गया, 12:20 AM हो जाएगा ये, ठीक है, या फिर मतलब नहीं है, तो आपका क्या होगा, ये इमेज टाइम है सपोज, मिरर इमेज। हाँ, तो आपका रियल टाइम क्या होगा, रियल टाइम हाँ 12:20 ना। 20 मिनट किसका होगा? 12:20 को आपको 12 ही बजाना है, तो 12:20 को क्या करोगे ना, 12 का मतलब 0 कर दो। तो 12 के आगे लिखा ही नहीं मैंने, 12 के आगे जैसे ही जाएगा तो 1 पे जाएगा तभी हम लिख सकते हैं, 1 से पहले 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि इनको 12 ही बजाना है। तो रियल टाइम मतलब 12 बजे में ही माइनस करना है, 11 ही है ना हमारे पास, 11:60, उसमें इसको माइनस करोगे तो बेटर है कि इसी को ऊपर चाहिए तो लिख लो, ऐसा लिखते तो कुछ लिखेगा। ये देखो कैरी फॉरवर्ड लेना पड़ेगा, इसको 12 को कैरी फॉरवर्ड लेना पड़ेगा ना। 12:20 है, उसमें से हमें 11:60 माइनस करना है सपोज। ये पहले समझ में है कि नहीं, क्यों लिख दिया ऐसा, हमें 12 क्यों नहीं लिखा सर? कहाँ पे
हाँ, 11 ये बज मिनट के। भी है ना, ये मिनट और आवर दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो हमें ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। ये और वो ऊपर वाला किसका कॉम्बिनेशन वो है? केवल आर रहता है, जैसे अच्छा। बोलता 2 बजा है हाँ इमेज सबका कब ये। बताइए, तो ये डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अच्छा। लेकिन यहाँ पे मिनट वाला रहेगा तो ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो चूंकि ये बड़ा टाइम दिख रहा है इससे, इसलिए पहले इसको मैं रख रहा हूँ, फिर इसको माइनस कर रहा हूँ। तो ये 20 से 60 नहीं जाएगा ना माइनस, हाँ। नहीं जाएगा तो इससे कैरी लेना पड़ेगा 1 घंटा। ये 1 घंटा एक बार कैरी लेगा। सर बंद कर दो ना इसे, मेरा कुछ सुनाने का काम कर रहा है, बंद कर दो। कूलिंग हो गया ना इतना। आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा है रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें बोली भी सुनाई देगी। देखिए ये रिमोट भी गड़बड़ है। बंद हो गया लगता है, कूलिंग तो नहीं दे रहा। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 1 आवर कैरी फॉरवर्ड 60 मिनट हो जाएगा उसके पास एक्स्ट्रा। 60 + 20 80, 80 में से 60 जाएगा 20 और ये 0 तो केवल 12:20 होगा। कि 11 बज के ही होगा। फिर 11 में 11 माइनस किया तो 0 ही हो गया, तो 11:40 होगा। 0 कर देता उसको बेटर, 0 20 और इसमें से 11 और 7 माइनस कर देता तो 40 और 11:40। हाँ ये करेक्ट, ये गलत हो जा रहा है। ये टाइम जो है 12 से ज़्यादा नहीं लेना है, तो गलत हो जा रहा है। 12 का मतलब 0 लेना होगा, 24 घंटे वाली घड़ी नहीं है हमारी। हाँ तो 12:20 का मतलब हमें 0 लेना पड़ेगा। अगर अदरवाइज 12 बज के आगे लेते हैं तो आपको फिर 24 घंटे वाला सिस्टम लेना पड़ेगा इसमें। ये आपको 24 लिखना पड़ेगा तब सही होगा। यहाँ पे मेरा गलत इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि 12:20 है और मैं 12 बजे से ज़्यादा कर ही नहीं पा रहा। मतलब ये 12:20 मतलब 0:20 तो 12:20 होगा। करेक्ट वही। तो हमें चेक करना था रियल, तो रियल के लिए क्या किया, 11 और माइनस कर दिया 0 20, तो आ गया अपना कितना 11:40। करेक्ट। ये है अपना मिरर इमेज के लिए। अगर वाटर इमेज पूछेगा, पूछता तो नहीं है बेसिकली वाटर इमेज, तो वाटर इमेज में आपको 18 बजाना होगा, मतलब रियल प्लस वाटर इज इक्वल टू 18 घंटा बजाना इसको। 18 मतलब 17 59 है 60 या और फिर ये 17 59 60। अच्छा 5960 करेक्ट है ना। तो ये वाला यूज़ कर सकते हो, बट वाटर वाला मुझे नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन होगा इसमें। वाटर इमेज पढ़ेंगे स्पेशली तब शायद आ सकता है। अच्छा ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं ट्राई करेंगे। हाँ कर लो सर। ठीक है, बाकी कुछ रहेगा जो मिसिंग रहेगा तो वो हम लोग देख लेंगे। मैं पूरा ट्राई कर लूँगा, जितना समझता है करता हूँ मुझसे, बाकी फिर मैं समझूँ।